चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको राष्ट्रपति भवन, जहां पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र। हेड कांस्टेबल अप सहायक उप निरीक्षक एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार, 45वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। पांच जून 2017 को कांस्टेबल के दिनेश राजा और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र सुंबुल में अवस्थित 45 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में संतरी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा रात्रि शिविर गश्त ड्यूटी पर तैनात थे। कांस्टेबल के दिनेश राजा और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार ने भारी मात्रा में हथियारबंद 2 आतंकवादियों को देखा, जो शिविर की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आतंकवादियों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के साथ हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा भी शामिल हो गए। संतरियों ने समूचे शिविर को सतर्क करने के लिए अलार्म बजा दिया। गोलीबारी के साथ आतंकवादी शिविर में प्रवेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तीनों सिपाहियों की ओर से की गई निर्भीक जवाबी कार्रवाई ने उन दोनों आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया, जो बाढ़ के निकट तार काटने का प्रयास कर रहे थे। पैरा इल्यूमिनेटिंग बल्ब की रोशनी में सैन्य टुकड़ियों ने आतंकवादियों को अपने साथियों के साथ शामिल होने के लिए सड़क पार बाहरी घेराबंदी की ओर दौड़ते हुए देखा। हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार और दूसरे सिपाहियों ने आगे बढ़ते हुए आतंकवादियों पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इस तरह हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार ने अपनी जान के प्रति गंभीर खतरे का सामना करते हुए असाधारण पराक्रम, शौर्य तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और एक अत्यंत घातक फिदायीन हमले के दौरान अपनी जगह पर डटे रहे। सहायक उपनिरीक्षक एएस कृष्णा। कांस्टेबल के दिनेश राजा। कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार। कैप्टन अब मेजर वर्मा जयेश राजेश, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। सितंबर 2017 को जम्मू एवं कश्मीर में शाम लगभग 6:35 पर कैप्टन वर्मा जयेश राजेश जो घेराबंदी कर रहे थे पर भागते हुए एक आतंकवादी समूह ने गोलियां चला दी। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अदम्य साहस और उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपने रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर मोर्चा संभाला और नजदीकी लड़ाई में 2 में से 1 आतंकवादी को मार गिराया। तीसरा आतंकवादी नजदीकी घरों में छुप गया। आप प्रतिबद्धता तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपने जीवन को जोखिम में डालकर बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए भयंकर गोलीबारी और आतंकवादियों के जवाबी हमले के बीच रेंग कर लक्ष्य के करीब पहुंचे और ग्रेनेड दाग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा आतंकवादी भी निष्क्रिय हो गया। इस कार्य में आपका दायां पैर छर्रों से गंभीर रूप से घायल हो गया। उच्च श्रेणी के कर्तव्य निर्वहन का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने आप को सुरक्षित बाहर ले जाने से मना कर दिया और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करना जारी रखा।
इस तरह कैप्टन वर्मा जयेश राजेश ने अदम्य साहस, बेहतर नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के साथ अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हुआ। मेजर वर्मा जयेश राजेश। कैप्टन कनिंदर पाल सिंह, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। अक्टूबर 2017 में जम्मू एवं कश्मीर के एक गांव में 3 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन कनिंदर गति और प्रभावी तरीके से लक्षित घर की घेराबंदी कर दी। आपकी ललकार पर आतंकवादियों की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। शौर्य का प्रदर्शन करते हुए और अपने आप को जोखिम में डालते हुए आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। मार्च 2018 में एक बार फिर आतंकवादियों के बड़े समूह के होने की विशिष्ट सूचना के आधार पर गांव में की गई घेराबंदी को आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी कर तोड़ने का प्रयास किया तथा आप और आपके साथी पर हैंड ग्रेनेड दागा। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आपने एक आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। दूसरे आतंकवादी ने छुपे हुए आतंकवादियों की ओर से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित भारी गोलीबारी की आड़ लेते हुए वापस भागने का प्रयास किया। अदम्य वीरता की भावना और शौर्य का परिचय देते हुए आप रेंगते हुए आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया और अन्य आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस तरह कैप्टन कनिंदर पाल सिंह ने 2 अलग ऑपरेशनों में अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर अनुकरणीय नेतृत्व, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हो सका। कैप्टन कनिंदर पाल सिंह। गनर रंजीत सिंह, तोपखाना रेजिमेंट 13वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। गनर रंजीत सिंह जम्मू और कश्मीर में एक विशिष्ट ऑपरेशन के दौरान आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। उन्हें उनके साथी के साथ सबसे संभावित बचने के रास्ते पर तैनात किया गया। उनकी तैनाती के स्थान पर कोई ओट नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ शील्ड का उपयोग किया। जब घेराबंदी को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा था, तभी 6 सशस्त्र आतंकवादी लक्षित घर से निकले और इमारत वाले इलाके में सुरक्षित बचने के उद्देश्य से उनके मोर्चे की तरफ भारी गोलीबारी करने लगे। उनके द्वारा उपयोग की गई बुलेट प्रूफ शील्ड पर गोलियां लगी और वो टूट गईं और गनर रंजीत सिंह जांघ पर गोली लगने से जख्मी हो गए। तथापि ये भांपते हुए कि यदि आतंकवादी उनके मोर्चे से आगे जाते हैं तो वो न केवल उनके साथियों के लिए खतरा साबित होंगे, बल्कि बचकर भाग निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का प्रभावी तरीके से सामना किया और कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया और 2 अन्य को घायल कर दिया। इस प्रभावी गोलीबारी के सामने आतंकवादियों ने इस बचाव मार्ग को छोड़ दिया और वे निर्धारित मार गिराए जाने वाले क्षेत्र की तरफ मुड़ गए, जहां उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया। गनर रंजीत सिंह ने कर्तव्य निर्वाह से ऊपर उठकर अदम्य साहस और वीरता का कार्य किया और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। गनर रंजीत सिंह। मेजर आदित्य कुमार, 10वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स। नवंबर 2017 में जम्मू और कश्मीर के एक गांव में 4 आतंकवादियों के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त होने पर अधिकारी ने अपने दल को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में उच्च पेशेवर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र के बारे में अपनी विस्तृत
जानकारी का उपयोग करते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए आरंभिक घेराबंदी शुरू कर दी। इस आरंभिक घेराबंदी से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायता मिली और वे लक्षित घर तक ही सीमित रहे। आगामी गोलाबारी के दौरान अधिकारी ने सभी हथियारों की गोलीबारी को उस घर तक ही केंद्रित कर दिया ताकि एक दरार तैयार करके अंदर आतंकवादियों को घायल किया जा सके। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए वे एक दरार के पास पहुंचे और एक विदेशी आतंकवादी पर सटीक निशाना लगाया और नजदीकी मुठभेड़ में उसे मार गिराया। उत्कृष्ट सूझबूझ का परिचय देते हुए मेजर आदित्य कुमार घर की खिड़की से फायरिंग कर रहे दूसरे आतंकवादी की तरफ बढ़े और उसे भी निष्क्रिय कर दिया। मेजर आदित्य कुमार ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सफलतापूर्वक योजना और वीरतापूर्ण कृत्य का प्रदर्शन किया। मेजर आदित्य कुमार। कैप्टन पी राजकुमार, नौसेना मेडल। वर्ष 2017 में नवंबर के अंत में और दिसंबर के शुरुआत में भारत के दक्षिणी तट पर एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान ओखी टकराया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में क्षति हुई। 1 दिसंबर 2017 को कैप्टन पी राजकुमार और उनके कर्मी दल ने तलाशी और बचाव अभियानों के लिए पूरा दिन त्रिवेंद्रम से उड़ानें भरी। त्रिवेंद्रम पर लगभग शाम के 6:30 बजे बचे हुए व्यक्तियों को उतारते समय एक मछुआरे को समुद्र में असहाय तैरते हुए देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस समय एक नए मिशन पर जाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय था और इसके अलावा विमान ने बिना सर्विसिंग के लगातार उड़ानें भरी थीं। तथापि अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए कैप्टन राजकुमार ने प्रचंड समुद्र में एकल जिंदगी को बचाने के लिए चक्रवाती तूफानी रात में अपने जीवन को खतरे में डालने वाले मिशन में उड़ान भरने का निर्णय लिया। उनका ये जोखिम इस बात से और ज्यादा हो गया कि न तो विमान और न ही कर्मी दल किसी नाइट विजन डिवाइसेस से सुसज्जित थे। लगभग 25 मिनट की खोजबीन के उपरांत पलटी हुई नाव को पकड़े हुए वो व्यक्ति नजर आया। अपने अपार अनुभव और उत्तम पायलट कौशल के साथ विशाल उछाल, शून्य दृष्टि और बिना नाइट विजन सहायता के अधिकारी घनी काली रात में प्रचंड समुद्र में 25 फीट ऊपर अपने हेलीकॉप्टर को मंडराते रहे और उस व्यक्ति के ऊपर बचाव पट्टा पहनाने की स्थिति में आने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो सतत रूप से पलटी हुई नाव को कसकर पकड़े हुए था। इस परिस्थिति में इन्होंने उसे पट्टा पहनाने में सहायता करने के लिए रात में एक गोताखोर को नीचे पानी में उतारने का बड़ा साहसिक निर्णय लिया। गोताखोर के जाने के पश्चात अत्यधिक विपरीत मौसम परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर के साथ अधिकारी अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए लगभग 30 मिनट तक अत्यधिक कठिन रूप से मंडराते रहे। कैप्टन पी राजकुमार ने मौत के मुंह में फंसी मानव जिंदगी को बचाने में अदम्य साहस, धैर्य, बहादुरी और निर्भीक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। कैप्टन पी राजकुमार। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव, 15वीं बटालियन, दी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। फरवरी 2018 में अपनी नजदीकी चौकी पर दुश्मनों द्वारा कार्रवाई प्रारंभ होने का पता चलने पर नायब सूबेदार विजय कुमार यादव तुरंत हरकत में आ गए और लक्षित चौकी पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए गोलीबारी करने लगे। शीघ्र ही इन्होंने देखा कि दुश्मन छिपकर मोर्चा संभाल रहे थे। अपनी नजदीकी चौकी पर खतरे को भांपते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा से पूर्णतः बेपरवाह होकर वे त्वरित कार्रवाई टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों की भारी गोलीबारी के बीच घटनास्थल की ओर बढ़ते गए। निडरतापूर्वक अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए शीघ्रता से दुश्मन बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकवादियों की घेराबंदी की।
नायब सूबेदार विजय कुमार यादव रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल नजदीक से एक आतंकवादी को वहीं मार गिराया। इसके बाद वे झपट कर आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी जो मृत आतंकवादी को ले जाने का प्रयास कर रहा था उसे भी गोली मार दी, जिससे शत्रु अस्त व्यस्त हो गया और भागने को मजबूर हो गया। मारे गए आतंकवादी के शव का महत्व समझते हुए उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उनके निडर युक्तिपरक साहसिक कृत्य ने बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा हमले की योजना को विफल कर दिया। नायक सूबेदार विजय कुमार यादव ने सराहनीय वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, धैर्यपूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ और निडर भावना का प्रदर्शन किया। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव। मेजर पवन गौतम, इंजीनियर्स कोर, 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। इकतीस मार्च 2018 को आतंकवादियों की उपस्थित होने की सूचना प्राप्त होते ही मेजर पवन गौतम ने उच्च कोटि की रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन करते हुए विवेकपूर्ण रूप से योजना तैयार की और चुपके से शीघ्रतापूर्ण सुरक्षित घेराबंदी को अंजाम दे दिया। वे अपने साथी राइफलमैन के साथ लक्षित मकान की ओर आगे बढ़े, परंतु अचानक ही उस मकान की ओर से उन पर भारी आतंकी गोलीबारी हुई। घेराबंदी को तोड़ने के लिए दो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए मकान से बाहर निकलकर उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए, जिससे उनका साथी राइफलमैन घायल हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच मेजर पवन गौतम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकवादी को निष्प्रभावी कर दिया तथा अपने घायल साथी को सुरक्षित बचा लिया। दूसरा आतंकवादी मोर्चा संभालकर अधिकारी की ओर बड़ी मात्रा में गोलीबारी करने लगा तथा उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए। उसी समय मकान के अंदर मौजूद अन्य आतंकवादियों ने भी अधिकारी और उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मेजर पवन गौतम ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए गुप्त स्थान पर छिपे हुए आतंकवादी की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल निकट से उसे मार गिराया तथा अन्य आतंकवादियों को घायल करने में सफल हुए। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान 5 और आतंकवादी धराशायी किए गए। मेजर पवन कुमार गौतम ने असाधारण नेतृत्व, अदम्य साहस और कर्तव्य से ऊपर उठकर शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 7 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली। मेजर पवन गौतम।